वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम एनालॉजी से संबंधित एनालॉजी का हमने बताया था मीनिंग क्या होता है। एनालॉजी का मतलब होता है समरूपता या सिमिलरिटी भी होता है ना। तो समान समरूपता मतलब उसके समान गुण वाला, है ना। तो ये आपको देखना है, लिखा इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसका ये लेसन आपका आ गया 5, ये लेसन आ गया आपका 5 और इस एनालॉजी से संबंधित। तो याद रखिए ये वीडियो सिर्फ नवोदय वालों के लिए है, नवोदय के लिए जो एकदम प्रतिबद्ध हैं कि हाँ हम नवोदय के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए। चलिए, कह रहा कि डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया है कि 1 से लेकर 34 तक के जो प्रश्न हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में द फर्स्ट 2 फिगर्स इन द क्वेश्चन फिगर। कह रहा कि प्रश्न आकृति में जो पहले 2 फिगर हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित है। जैसे ये फिगर इससे संबंधित है ना। तो अब इसके बाद कह रहा इन सेम वे, अदर इन सेम वे, और दूसरे भी इसी तरह से हैं। द सेम रिलेशनशिप होल्ड्स बिटवीन द थर्ड फिगर एंड द क्वेश्चन फिगर, फोर्थ फिगर, है ना। कह रहा है तब कह रहा कि इसी तरह का समान जो रिलेशन है, इसी तरह का जो समान संबंध है वो तीसरे और चौथे फिगर में है। और आपको उत्तर आकृति 1, 2, 3, 4 में से आइडेंटिफाई करना है कि विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन फिगर, कौन प्रश्न आकृति को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है क्वेश्चन मार्क को। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बाहर एक सर्कल था। सपोज दैट ये देखिए एक सर्कल था, यहाँ पर ये सर्कल है, बीच में आपका स्क्वायर हो गया और उसके बीच में आपका ट्रायंगल हो गया। ये है मतलब सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल। अब क्या हुआ कि जो है स्क्वायर के अंदर सर्कल, यानी ये ट्रायंगल जो है वो बाहर आ गया कुछ इस तरह से, और ये जो स्क्वायर था ना वो सर्कल जो है इस स्क्वायर के अंदर चल गया। मतलब एक चीज़ हम कह सकते हैं बेटा कि ट्रायंगल आया बाहर और स्क्वायर गया, स्क्वायर अपनी ही जगह डटा हुआ। देखिए बीच में तब भी स्क्वायर था, बीच में तब भी स्क्वायर था, और ट्रायंगल था अंदर, ट्रायंगल हुआ बाहर, स्क्वायर सर्कल था बाहर और सर्कल हुआ अंदर। तो ये चीज़ आपको संबंध ढूंढना है। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है बाहर, अब ट्रायंगल होगा अंदर, सर्कल है अंदर, सर्कल होगा बाहर। तो ये विकल्प जो है, चूँकि इस तरह का फिगर है इस तरह का, तो कोई बात नहीं है। आप जैसे अब देखिए इसमें ट्रायंगल इस तरह से था इसलिए बाहर ट्रायंगल भी इस तरह से आया। अब की बार क्या होगा, ट्रायंगल इस तरह से तो बाहर भी ट्रायंगल इसी डायरेक्शन से नहीं, उल्टा, इसका उल्टा लगभग इस डायरेक्शन से जो है अंदर जाएगा। तो अगर हम कहना चाहें ये और इसके अंदर ये फिगर और बाहर एक सर्कल, कुछ इस तरह का चित्र आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, चलिए विकल्प में देखा जाए कि अगर ये विकल्प आपका सही होता है कि नहीं। तो कौन सा विकल्प आप देख रहे हैं यहाँ पर सही हो रहा है आपका, बाहर सर्कल हो, बाहर सर्कल है, अंदर स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर है, बीच में स्क्वायर हमेशा बीच में ही रह रहा है, तो ये स्क्वायर बीच में है और अंदर ट्रायंगल है। और ट्रायंगल अब की बार पहले था इस तरह का, कुछ डायरेक्शन था उसका इस तरह का, अब की बार डायरेक्शन कुछ इस तरह का है। इसलिए विकल्प संख्या कौन सा, दूसरा नहीं, पहला नहीं और चौथा नहीं, तीसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प डियर स्टूडेंट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए ज़रा यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब यहाँ तीर के डायरेक्शन को चेंज होते हुए देखिए, सेम फिगर है, पहले इस दिशा को इंडिकेट कर रहा है, बाद में इस दिशा को इंडिकेट कर रहा है, सेम फिगर है। तो अब यहाँ पे यही फिगर सेम यहाँ इस दिशा को इंडिकेट कर रहा है। तो जब इस दिशा को इंडिकेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यही फिगर अब इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह की आकृति, फिर यहाँ पे इस तरह की आकृति, आगे बढ़ा करके तीर का निशान, इस तरह से जो है कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं उत्तर आकृति को। बिल्कुल, तो ये जो पहले डायरेक्शन प्रश्न आकृति का वैसा ही दिया गया है। इसमें ये वाला डॉट जो है बहुत नीचे आ गया, इसलिए ये विकल्प गलत।
और इसमें ये डॉट इस तरफ हो गया, जबकि आप देख सकते हैं प्रश्न आकृति में डॉट किस तरफ हैं, ऊपर की ओर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये कर्सर आएगा इसमें भी ऊपर की ओर रहेंगे, हो सकता है उसको टर्न किया गया हो। इसमें नॉट इस तरफ है, इसमें नॉट इस तरफ है, मतलब इसको टर्न किया गया पूरी तरह से। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा विकल्प किसके साथ जाएगा। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से बताइए, सभी लोग विकल्प बताइए किसके साथ हमारा उत्तर जाना चाहिए। तो हमारा उत्तर जाएगा दूसरे प्रश्न के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चित्र संख्या 3 देखिए, यहाँ पे एक सर्कल कुछ इस तरह से था और फिर यहाँ पे जो एक कर्सर इंडिकेट किया गया, फिर सर्कल को थोड़ा सा इस तरह स्लीपिंग और ऊपर कर्सर इंडिकेट किया गया। अब यही चीज़ सेम है, अगर एक सर्कल बना करके और एक यहाँ से एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया जाए तो ये हुआ। अब इसी तरह का एक सर्कल बना करके और ये पार्ट चूँकि यहाँ था, ये पार्ट चूँकि इस तरह से कटता, तो अगर हम सीधा करेंगे तो ये पार्ट कुछ इस तरह का इंडिकेशन करेगा। तो जो कि देखिए पहले इस डायरेक्शन को, फिर अपवर्ड डायरेक्शन को, उसी तरह से पहले जो ये इस डायरेक्शन को या ये साइड इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, अब यही साइड जो है इस ऊपर वाले डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। तो जो विकल्प में इस तरह का विकल्प देगा वही विकल्प सही होगा। देखिए इसमें नीचे की तरफ इंडिकेशन हो रहा है, इसलिए ये विकल्प गलत। यहाँ पे कोई सेमी, इसमें हाफ सर्कल कर दिया है, इसमें छोटा एंगल कर दिया, जबकि एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसलिए विकल्प संख्या 4 हमारी सही हो जाएगी। चौथा विकल्प शाश्वत सिंह, अर्पित वर्मा, प्रखर दुबे और आदर्श अहीर, और उसके बाद जो है बहुत अच्छे पम्मी सोनकर, नेहा यादव, है ना बेटा, बहुत बढ़िया, इंद्रजीत शुक्ला, बहुत अच्छे, भास्कर सिंह और अर्थ प्रताप सिंह, बेटा बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सभी बच्चे जितनी भी परी हैं, प्रियांशु हैं, ये सब तो क्लास नहीं करते हैं भैया, पता नहीं क्या दिक्कत रहती है इन सबों को। तो क्लास करते रहा करिए, हर तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहा करिए, है ना। हम आपके साथ हैं, डरने की क्या बात है ना। अब एनवीएस निकालने की आपको क्या है, ये एक अच्छी शुरुआत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपके अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आपका कौन सा प्रश्न है, 13वां। ये कौन सा फिगर है, तीसरे। इसके बाद चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का क्रॉस दिया है ना। अब इसी क्रॉस को थोड़ा बड़ा कर दिया है, डायगोनल बना दिया है, इस वर्ग का विकर्ण बना दिया है। वही सेम प्रोसेस एक सर्कल में छोटे प्लस का सिंबल बनाया गया है। अब उसके जो है ये सर्कल में अब जो प्लस के सिंबल्स थे, अब उसके क्या बन जाएंगे, डायमीटर्स बन जाएंगे, उसके व्यास बन जाएंगे। तो सेम प्रोसेस है, आपको देखना है। तो ये विकल्प और ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा मल्टीप्लाई का सिंबल था, पूरा बड़ा सा यहाँ डायगोनल का काम कर रहा है यहाँ पे इस तरह से कुछ, और यहाँ पे छोटा सा प्लस का सिंबल था। ऑब्वियस सी बात है एक बड़े से डायमीटर का काम करेगा सर्कल के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो विकल्प संख्या कौन सी बेटा, विकल्प संख्या 2, क्योंकि पहला तो आपका पहले प्रश्नाकृति की तरह दिखा रहा है। हमको प्लस वाले सिंबल को देखना है कि वो किस तरह का इंडिकेशन लाएगा। ये तो आएगा नहीं, स्वास्तिक चिन्ह है सर्कल के अंदर, स्क्वायर, ये तो आएगा नहीं। तो मेन हमारा जो ऑप्शन है वो चला जाएगा दूसरे के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख सकते हैं। और ये चीज़ आपको समझना होगा कि ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहले क्या था कि ये जो ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ट्रायंगल जो है एक स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन है और उसके ऊपर छोटा सा एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब वो स्लीपिंग लाइन हट गई, अब एक ट्रायंगल ही यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यानी एक चीज़ याद रखना कि नीचे की चीज़ को गायब करना, याद रखिए जो स्लीपिंग लाइन थी वो हट गई,
अब ये सीधे ट्रायंगल बच गया। उसी तरह से आपको ये बॉक्स नीचे का हटाना है तो ये एक सर्कल ही बचेगा, तो सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। यानी हमारा विकल्प किसके साथ चला जाएगा? देखिए इस कुछ इंडिकेशन अलग से दिखा रहा है, तो ये जो होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा मैं इस चीज़ को देखूं, यहाँ पे कुछ एरर किया। जैसे जब स्लीपिंग लाइन जो है, स्लीपिंग लाइन के ऊपर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के ऊपर या नीचे, है ना, ट्रायंगल के ऊपर या नीचे हमको क्या करना चाहिए था? यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन बना देना चाहिए था, चाहे ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए, जबकि ट्रायंगल ऊपर है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के नीचे छोटा सा सर्कल बना, तो सर्कल तो छोटा नहीं रहेगा भाई, एक चीज़ जान लीजिए, सर्कल रहेगा बड़ा और यहाँ रेक्टेंगल है छोटा, तो रेक्टेंगल होगा यहाँ पर ऊपर। अब जैसे पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है, पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है कि अब क्या होगा, छोटा सा ट्रायंगल के बगल में छोटा सा एक स्लीपिंग लाइन इस तरह की रहेगी। अगर करना चाहें तो ऐसे छोटा सा स्लीपिंग लाइन ऐसे कर दीजिए, तो ये हिसाब किताब होना चाहिए। तो सबको समझ में आ गया? पहले स्लीपिंग लाइन के ऊपर छोटा ट्रायंगल था, अब ट्रायंगल के ऊपर छोटी स्लीपिंग लाइन है। उसी तरह से रेक्टेंगल के ऊपर छोटा सर्कल, अब छोटे सर्कल के ऊपर छोटा रेक्टेंगल हो जाएगा। ये विकल्प हमारा सही होगा, न पहला न तीसरा न चौथा, दूसरा विकल्प हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक जो है डायगोनल, ये एक रोम्बस है बेटा, ये एक रोम्बस है, इस चीज़ को समझिएगा। एक रोम्बस है, रोम्बस तो नहीं है ये, इसको बोलते हैं ट्रैपेजियम। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैपेजियम। इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि एक भुजा जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो जब ये इस तरह का ट्रैपेजियम बनाया, फिर उसका उल्टा कर दिया, सपोज दैट इस तरह का ट्रैपेजियम क्रिएट किया और फिर उसका उल्टा इस तरह का ट्रैपेजियम आपने या आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब सिंपल सा लॉजिक है, जब यहाँ पे इसका अपोजिट ये है तो ऑब्वियस सी बात है इसका अपोजिट इस वाले फिगर में आएगा। वो क्या आएगा, हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल हो जाएगा कुछ इस तरह का, है ना, और छोटे छोटे दो सर्कल यहाँ पे होंगे, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, और एक सर्कल चूँकि इस तरफ से है तो इस तरफ है, तो अगर हम वो टेढ़ा होगा तो लगभग सर्कल इधर जाएगा। और आपको देखना है कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अपोजिट वाला हमको देखना है, अपोजिट में हमारा जो मिल रहा है वो हमारा विकल्प हो जाएगा। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सर्कल यहाँ पर जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि सिंगल सर्कल है तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और ये थोड़ा सा लुढ़क गया है जगह से, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे दिखा रहा है उसके नॉट पर, तो ये ही होना चाहिए, इसके नॉट पर ही होना चाहिए। तो ये आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, ये ट्रायंगल के ऊपर सर्कल यहाँ पर हो जाएगा। तो विकल्प संख्या पहला तो सही नहीं लग रहा है ना, पहला आपका विकल्प क्या है, सही नहीं लग रहा है। तो पहला विकल्प सही नहीं, क्योंकि इसकी जो जैसा फिगर यहाँ पे बना है सेम फिगर यहाँ पर बन गया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये गलत है। आपका ये उल्टा तो बना है लेकिन ये इसमें दो सर्कल आ गए ऊपर की ओर, ये गलत बात है। और यहाँ पे फिर दो सर्कल और एक सर्कल बाहर, सर्कल की ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी गलत है। हम अगर देखना चाहें तो जो हम ढूंढ रहे हैं वो सबसे एग्जैक्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो ये इसमें है, इसका उल्टा। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देखना होगा कि यहाँ पे
सर्कल जो है कुछ लुढ़का सा दिखाई दे रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 7वां प्रश्न आपके सामने। ये आपका इस तरह का डायरेक्शन था, अब ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होने लगा। मतलब अब आप ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन जो है, इस तीर को अगर आप देखेंगे, इस तीर को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो तीर है, ये तीर जो है, यही तीर का डायरेक्शन आप देखिए। इस तीर का डायरेक्शन पहले नीचे की ओर था, अब इसी तीर का डायरेक्शन अब इस तरफ से है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इस तरह से रोटेशन कर रहा है। तो चूंकि अब यहाँ था तो ऊपर हो गया, जो तीर ऊपर की ओर थे दो, वो ऑब्वियस सी बात है पीछे की ओर हो गए। और यू का स्ट्रक्चर जो ऊपर की ओर था, जो ऊपर की ओर यू का स्ट्रक्चर था, वो इस तरफ हो गया दिशा बदलने की वजह से। मतलब तीर ने, ये एरो ने ये दिशा से इस दिशा को बदला, तो ये जो है देखिए, ये डायरेक्शन आया। ये दो डायरेक्शन जो तीर यहाँ पे दो ठो थे, वो ऑब्वियस सी बात है जब ये इधर की तरफ मुड़ेगा तो ये दोनों इसके पीछे की तरफ हैं। इतना समझ में आया? अब आप देख सकते हैं ज़रा यहाँ से, अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना। अब इसी तरह का ये इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वी का सिंबल है वो नीचे की ओर है, अब वो वी का सिंबल ऊपर की ओर होगा। कुछ इस तरह से अगर हम ड्रा करना चाहें, कुछ इस तरह से अगर हम ड्रा करना चाहें तो वी का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। तीर का निशान जो इस नीचे की दिशा में थे, अब वो इस दिशा में चले जाएंगे कुछ इस तरह से। और जो तीर इसी के डायरेक्शन में था वो कुछ इस तरह का। तो इस तरह का कुछ जो है आपके सामने उभर के आएगा। तो आप देखिए कौन सा विकल्प आपका सही होना चाह रहा है। तो अब देखिए, पहला विकल्प आपका नहीं सही होगा, दूसरा विकल्प सही हो सकता है, तीसरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला तीर बीच वाला जा कर के इस डायरेक्शन में हो गया, जबकि बीच के तीर दोनों के दोनों उसी दिशा को इंडिकेट करने चाहिए। यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीच के दोनों तीर जो हो गए इस यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा विकल्प जाएगा किसके साथ? देखिए, हमारा तीसरा चौथा विकल्प सही नहीं होगा, हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। जैसा हमको मांग रहा है वैसा देखिए, वी का डायरेक्शन भी इस दिशा में, इस दिशा में, और ये जो कर्सर के सिंबल्स हैं ये भी आपके, तो इसलिए जो है आपका क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 2 7वें प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, 8वां। देखिए 8वें में एक स्क्वायर बनाया है यहाँ पर, और कॉर्नर पे इसकी इस तरह से कुछ जो है साइड्स को इंक्रीज़ कर दिया है। फिर जब इसने साइड हटाया है तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट यहाँ पे बना दिए हैं, इसने ब्लैक स्पॉट बना दिया है। तो अब हमको इससे मैच करना है। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो है ऐसे जो है कॉर्नर्स बनाए हैं। अब यहाँ पे चूँकि इसको कॉर्नर को हटाना है तो आपको ब्लैक स्पॉट दिखा देगा। तो यहाँ पे 2 कॉर्नर छोड़ दिया, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर का कॉर्नर छोड़ दिया, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये दाएं बाएं के 2 कॉर्नर छोड़ दिए, तो इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। अगर हमारा विकल्प देखें तो जैसा फिगर ये है उसके कंपैरिजन में ये फिगर में ब्लैक स्पॉट कॉर्नर पे आ गए, उसी तरह से ये फिगर जो है इसका जो साइड्स का ये होगा, तो आपको इस तरह का जो है फिगर आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिए, आपको रिलेशन देखिए समझ में आ रहा होगा। इससे जब ये बन सकता है तो ऑब्वियस सी बात है इससे जो है आपका ये ज़रूर बन जाएगा।
यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा डियर स्टूडेंट्स? 8वें का दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 9वें प्रश्न में यहाँ देखिए सर्कल है, कुछ इस तरह से सर्कल है, उसके बाहर आपका रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल अंदर सर्कल बाहर, उसी तरह से ट्रायंगल के बाहर पेंटागन, तो पेंटागन अंदर और ट्रायंगल बाहर। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आना चाहिए। एक पेंटागन कुछ इस तरह से अंदर और उसके बाहर जो होगा एक बड़ा सा ट्रायंगल हो जाएगा। तो जहाँ पे ये वाला विकल्प होगा वो सही हो जाएगा बेटे। देखिए ज़रा कहाँ पर है ये। तो यहाँ पे देखिए पेंटागन अभी भी बाहर है और उल्टा दिखाया गया है। यहाँ ट्रायंगल और सर्कल का रिलेशन दे दिया गया है। यहाँ ट्रायंगल के अंदर सर्कल नहीं स्क्वायर है। तो हमारा विकल्प जो है, जो हम ढूंढ रहे हैं, वो हमारा तीसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। सर्कल ट्रायंगल के अंदर पेंटागन, ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा? पेंटागन हमारा हो जाएगा, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए ज़रा, एक काइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, काइट है और काइट इस डायरेक्शन में है। जैसे पहले देखो काइट किस डायरेक्शन में थी, पहले इस दिशा में थी। अब काइट जो है उसके उल्टी दिशा में आ गई। काइट क्या है? उसकी उल्टी दिशा में, यानी पहले इस डायरेक्शन में, मतलब इस कॉर्नर की से मतलब डायरेक्टली इस कॉर्नर की इंडिकेशन की तरफ था, अब इस कॉर्नर में, ऐसा रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर है होगा तो उसका उल्टा कहाँ होगा? नीचे होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये विकल्प भी कुछ मिल रहा है, लेकिन इसमें बीच की जो स्टैंडिंग दो लाइंस हैं वो नहीं है। और यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन है और कुछ फिगर इसके सिमिलर है, जबकि यहाँ पे जो फिगर आएगा आंसर में वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, यानी उसका उल्टा अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इधर जाएगा तो इधर आएगा, ये आपको दर्शाएगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये चूँकि अब देखिए ये ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है, अब ये इस कॉर्नर की ओर इंडिकेट कर रहा है, जबकि हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको चाहिए इस तरह का विकल्प जो कि इस तरह ऊपर इंडिकेशन के बाद ये नीचे इंडिकेशन कर रहा है, नीचे को दर्शा रहा है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 1 आपकी सही हो जाएगी। चलते हैं आगे। ठीक है, 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं। जैसे एलिफेंट एक बड़ा जानवर है, तो जानवर है और जानवर यहाँ भी दिए गए हैं, और हाथी बड़ा जानवर है और उससे छोटा गाय, उससे छोटी गाय होती है, तो हाथी के बदले गाय। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा इसमें क्या हमको रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पर एक जानवर है, यहाँ पर वन एनिमल है, और यहाँ पे एक दो जानवर है। उसी तरह से यानी यहाँ का 2 गुना, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो उसी तरह से यहाँ का 2 गुना होगा। तो यहाँ 3 है तो ऑब्वियस सी बात है 3 का 2 गुना 6 होता है। तो देखिए 6 कहाँ पर होगा, और बर्ड है तो सॉरी, देखिए इस तरह का रिलेशन हमारे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ यहाँ पर 2। वैसे यहाँ 3 है तो 3 में 1 मतलब 1 जोड़ करके आगे वाला बॉक्स बना रहा है। और एक चीज़ और भी केयर करिए कि ये जो ये है बर्ड है आपका, ये है कॉक, है ना, या ये हैन है अगर हम कहें, तो हैन से छोटा स्पैरो ही होता है। तो इस तरह से 3 1 4 की बात करें तो ये, या 1 धन 1 बराबर 2 की बात करें तो ये, उसी प्रकार से 3 धन 1 यानी 1 जोड़ करके आगे वाला बॉक्स आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विकल्प संख्या 3 हमारी क्या हो जाएगी बेटा, सही हो जाएगी। 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 से ज़्यादा, जैसे 1 से ज़्यादा 2 हुआ तो 3 से ज़्यादा 4 होगा, और क्या नहीं। एक देखो 1 2 इस तरह कहेंगे, 1 2 3 के बाद 4,
इस तरह का। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा बेटे, है ना। अब जैसे एक चीज़ और भी जानना है कि जैसे ये जानवर था तो जानवर से ही संबंध स्थापित किया, तो बर्ड है, बर्ड से ही रिलेशन इंडिकेट करेगा। तो 11वें का आपका विकल्प संख्या आप जान सकते हैं कौन सा सही हो सकता है। तो 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देख ही सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का फिगर तो दूसरे वाले में भी है, बस यहाँ आप देख सकते हैं कि दो जो स्लीपिंग लाइन यहाँ पे ऐसे निकली हुई है वो स्लीपिंग लाइन हटा दिया है। तो यहाँ पे वैसे ही सर्कल है, सर्कल के बाद दो यहाँ पे स्लीपिंग लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है सर्कल हटा देगा, स्लीपिंग लाइन हटा देगा। ये स्लीपिंग लाइन हटा देगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप सभी लोग देख लीजिए। तो ये बीच में कहाँ से आ गया, इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे अंदर इसके कट कर दिया गया, ये भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे बीच से एक स्लंटिंग लाइन बनाई गई, ये भी रिलेशन नहीं है। चौथा विकल्प हमारा है सही हो जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे। 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो फिगर है इसका इंडिकेशन नीचे की ओर है। अब ये इसका इंडिकेशन इस तरह से है लगभग, अगर हम बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। उस हिसाब से ये इधर था तो अब इधर की डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो वैसे ही ये जो फिगर है, ये नीचे वाला फिगर इस डायरेक्शन में नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है। अब जो होगा इस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। यही आपको देखना है कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह का विकल्प आएगा और यहाँ पे डॉट आपका जो भी है इस तरह का विकल्प आएगा। तो ये चीज़ देखो, फिगर इस तरह से बना है, तो इस तरह के विकल्प के साथ हम जाएंगे। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा बेटे, ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला फिगर इधर आ रहा है जबकि नीचे वाला फिगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे वाला फिगर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए चौथा विकल्प आप देख सकते हैं, चौथा विकल्प, जिन बच्चों का चौथा विकल्प सही हो रहा है वही बिल्कुल सही कर रहे हैं बेटे। चलिए, तो 13वें प्रश्न का चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, 14वां प्रश्न। इसके बाद 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसे डॉटेड जो है स्क्वायर के अंदर सर्कल ट्रायंगल है। अब ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर अंदर है और ट्रायंगल के बाहर एक डॉटेड लाइन है, तो सेम ऐसा होगा। तो वही जो विकल्प है, जैसे अब यहाँ पे रेक्टेंगल बाहर है, अब रेक्टेंगल अंदर होगा, रेक्टेंगल अंदर है तो रेक्टेंगल बाहर होगा, या स्क्वायर बाहर होगा इस तरह से कुछ, और या इस तरह से हम कहें, और जो सर्कल जो कि आउटर साइड में है, बाहर की ओर है, वो अंदर होगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सर्कल बाहर, सर्कल अंदर, ट्रायंगल बाहर, ट्रायंगल, ट्रायंगल अंदर, ट्रायंगल बाहर, तो
तो स्क्वायर अंदर स्क्वायर बाहर और सर्कल अंदर स्क्वायर जो है यहाँ पे बाहर है, अंदर हो गया। कहने का मतलब ये है कि अब इसलिए अगर हम देखना चाहें तो इससे रिलेट करने वाली फिगर आपका पहला है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 15वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सर्कल कुछ इस तरह से बने हुए हैं, सेम वैसे ही बने हुए। अब इन दोनों लाइन को जोड़ दिया गया है, तो बस वही करना है आपको कि अगर जो लाइंस हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों लाइन देखो जुड़ के मिल गई है, ये दोनों लाइन जुड़ करके मिल गई, इन दोनों लाइन जुड़ करके मिल गई हैं, ये दोनों लाइन जुड़ करके मिल गई। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, ऐसे हैं, तो सेम दोनों लाइन जुड़ करके मिल जाएगी। तो ये विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ये वाला विकल्प देखिए यहाँ पे बीच में आ गया, जबकि बीच में कोई भी इस तरह का इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया, ये भी आपका डिफरेंट है। और ये चूँकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस तरह का और इस तरह का जो है आपका वो मिला हुआ है, जबकि यहाँ पे बीच में भी एक गैप है। उस हिसाब से हम देखेंगे तो दूसरा विकल्प नहीं, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। 15वें प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 16वें में तीर का पहले जो है किस फॉर्म में था, पहले एडिशन के फॉर्म में था कुछ इस तरह से। अब यही तीर जो है उल्टा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से हो गया है, और ये तीर नीचे की ओर था, अब ये तीर इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा। उसी तरह से पूरा कितना घुमा, एक यहाँ से लगभग, यानी अगर यहाँ था उस हिसाब से यहाँ हुआ आपका है, यहाँ 45 अंश हुआ, 45, 90, 115, लगभग 115 की डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा, वो भी क्लॉकवाइज। तो सेम यही प्रोसेस होगा, और इसको जो है रोटेट करेंगे तो 45, 90 और 105 लगभग इस डायरेक्शन में ये तीर जो है वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, इस डायरेक्शन में। जो जहाँ पर ये तीर इस डायरेक्शन में आएगा वही विकल्प सही होगा, ये गलत होगा। और ये यहाँ दोनों की तरफ देखिए यही सिंबल दिया गया, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प चला जाएगा दूसरे ऑप्शन के साथ, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे के लास्ट 3 प्रश्न हैं। 17वें में देखिए एक सर्कल बड़ा सा था, उसको छोटा बना के बीच में ऐसे डॉटेड कर दिया। अब ट्रायंगल बड़ा है तो उसका छोटा ट्रायंगल बना के बीच में ऐसे स्लैंटिंग लाइन डॉटेड कर देंगी। तो ये विकल्प आपका गलत, ये गलत और ये गलत, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर के बना हुआ है। अब के को नीचे की तरफ करके, जैसे के है ऐसे ही इसको जो है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ कर दिया, के है तो इस तरह से करके, और ऊपर जो है यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना के 2 ट्रायंगल की तरह स्ट्रक्चर बना दिया गया है। सेम यही होगा, है ना। या हम कहें कि मान लो कि इस तरह से यहाँ पर इस तरह से जो है इसको ऊपर की ओर करके ऐसे और यहाँ पे मिला करके इसको डॉटेड कर दिया और नीचे 2 लाइन ऐसे खींच दी गई। सेम अगर प्रोसेस अगर हम देखें तो चलिए ऐसे ही आर है, आर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, रोटेट करिए तो लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, और इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला फिगर मिल जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये फिगर आपको देखिए कुछ मैचिंग कर रहा है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। रोटेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो बॉक्स है वो नीचे आएगा, बॉक्स क्या आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि ये जो इस डायरेक्शन में था ऊपर गया, तो ये इस डायरेक्शन में था तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस हिसाब से बॉक्स नीचे आएगा। तो दूसरा विकल्प
अब आखिरी प्रश्न आप देखिए कि इसका रोटेशन इधर था, इसका रोटेशन इधर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से इधर आया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब इसका इधर की तरफ इंडिकेशन रहेगा, तो जो आएगा आंसर इसका इधर। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प पहले के साथ चला जाएगा, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।